कहीं मैंने कहा हो कि मेरी अपनी बेगम से बात हो गई है और मैंने उसे कहा है कि तोशा खाना से 4 घड़ियां चोरी करके लाऊंगा, तुम भी देखना, कोई हीरे जवाहरात लाऊंगा वो भी देखना, उसको हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, उसके हम पैसे खा जाएंगे। कहीं मैंने ये ऑडियो में बात की, मैंने नहीं की। कहीं मैंने कहा हो कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी आ रही है, सऊदी वली अहद ने दी है, उसको भी ब्लैक मार्केट में हमने बेचना है, जो अरबों रुपया उसका मिलेगा वो भी हम जेब में डाल के खा जाएंगे और जाली रसीदें बनाएंगे और फिर इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये काला धन है। मैंने तो ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहीं ऑडियो में कहा हो कि वकला हजरात, पेट्रोल बम बनने का तरीकेकार यूट्यूब से आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तैयारी कर लें, बोतलें साथ लाएं, कपड़ा साथ लाएं और पेट्रोल साथ लाएं, हम पेट्रोल बम बनाएंगे। कहीं कहा हो आना, अदालत पे हमलावर होना, आप शुक्र करें हमने आप पे एफआईआर नहीं कटवाई। हमारी मौजूदगी से आप खाइफ थे। कल जो खेल खेला गया और जो मेरे वॉइस नोट को जिसमें मैं कह रहा हूं कि हमने अदालत जाना है, इकट्ठे होना है, ये बदमाशी करते हैं, हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी, मेरे अल्फाज क्या थे, स्पेस ऑक्यूपाई करने के। कहीं मैंने कहा हो कि मेरी अपनी बेगम से बात हो गई है और मैंने उसे कहा है कि तोशा खाना से 4 घड़ियां चोरी करके लाऊंगा, तुम भी देखना, कोई हीरे जवाहरात लाऊंगा वो भी देखना, उसको हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, उसके हम पैसे खा जाएंगे। कहीं मैंने ये ऑडियो में बात की, मैंने नहीं की। कहीं मैंने कहा हो कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी आ रही है, सऊदी वली अहद ने दी है, उसको भी ब्लैक मार्केट में हमने बेचना है, जो अरबों रुपया उसका मिलेगा वो भी हम जेब में डाल के खा जाएंगे और जाली रसीदें बनाएंगे और फिर इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये काला धन है। मैंने तो ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहीं ऑडियो में कहा हो कि वकला हजरात, पेट्रोल बम बनने का तरीकेकार यूट्यूब से आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तैयारी कर लें, बोतलें साथ लाएं, कपड़ा साथ लाएं और पेट्रोल साथ लाएं, हम पेट्रोल बम बनाएंगे। कहीं कहा हो कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले लेके आए, लोगों की आंखों में मारेंगे। बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिलूजन कहते हैं उसको, परसिक्यूशनरी डिलूजन। जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है या आपको मौत का खतरा है, आप कहते हैं मेरा कुक मुझे खाने में जहर डाल के दे देगा, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा था, मैं बाल बाल बच गया, फलां अफसर जो है उसने मेरे कत्ल की साजिश बना ली है, कल किसी का ठुड्डा लगा बेचारे का तो वो बोतल एक पानी की डालतों में बोतलें पड़ी होती जमीन पे, वो कहीं गिर गई ऊपर छत से, उन्होंने कहा जी कातलाना हमला हो गया है, ये बोतल आके गिर गई है। मुझे आप बताइए, रोज ठुड्डे लगते हैं बोतलों को, रोज बोतलें गिरती हैं। अता तारण आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था, भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। तो बात यह है कि तोशा खाना में चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किए तहाइफ, उनके जो पैसे आए हैं वो अकाउंट में जमा नहीं कराए, तो इसलिए डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है। तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो, तोशा खाना का मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अता तारण पे बात करना चाहता हूं, अता तारण ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमलावर हो गया। तो अगर तोशा खाना का जवाब नहीं देना तो जवाब तो आपसे हम लेंगे, लेके रहेंगे। आपको किसने कहा था कि आप ये तोहफे लें और ब्लैक मार्केट में बेच के जाली रसीदें बनाएं? आपको किसने कहा था कि ये तोहफे आप तोशा खाना से निकलवा के अपनी एहलिया के पास रखवाएं और वो उसकी इतनी निगरानी करें कि मुलाजमों को डांटें? ऑडियो तो वो थी जिसमें वो कह रही है कि तुमने इनकी तस्वीरें क्यों खींची, इनको हवा भी क्यों लगने दी, ये बनी गला से बाहर भी तोहफे क्यों गए? आप लालच का लेवल देखें कि उन तोहफों से इतनी रगबत है, इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी आंखों से उसको दूर होना बर्दाश्त ही नहीं है, उन तोहफों से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो चोरी हुई है, डाका डला है, डिक्लेयर नहीं किए, महंगे बेच के, कम कीमत डिक्लेयर करके, अंडर वैल्यू करके, उसके पैसे भी अकाउंटों में जमा नहीं कराए, तो जराइम तो कई हैं न्याजी साहब। आप अता तारण को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, अच्छा नेशनल लेवल का लीडर है, पार्टी का हेड है और नाम मेरा बिगाड़ा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 दफा नाम बिगाड़ें, आप पहले अचकजई साहब की नकल उतारते थे चादर पहन के, आप कभी किसी की नकल उतारते थे, आपने नाम बिगाड़ना है, आपने ट्रेंड चलाने हैं। आप मेरा नाम एक दफा नहीं, आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूं, मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हैं। यानी एक नेशनल लेवल का लीडर, एक पार्टी का हेड जो है वो दूसरी पार्टी के एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम बिगाड़ा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मगर भाईजान मेहरबानी करके तोशा खाना की चोरी का जवाब जरूर दें कि वो तोहफे कहां पे हैं, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे,
جو پیسے ان سے حاصل ہوئے, آپ کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں یہ بات تسلیم کی کہ آپ نے وہ بیچے ہیں اور وہ بیچ کے فلاں بینک الفلاں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں. اب وہ پیسے مطابقت نہیں رکھتے جتنے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے وہ بیچے ہیں. تو دیکھیں اب تو فائنل سٹیج پہ کیس آ گیا ہے, جواب تو آپ کو دینا ہوگا, جواب آپ سے لینا بھی ہے, مگر میرے نام بگاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. توشہ خانہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ میرا نام بگاڑنے سے پی ٹی وی کا حملہ چھپ سکے گا, تاریخ کا حصہ ہے. نہ نام بگاڑنے سے غلیلوں کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, کیلوں کے ساتھ جو آپ حملہ آور ہوتے ہیں, جو کل آپ عدالت میں بھی حملہ آور ہوئے, نہ وہ چینج ہو سکے گا. چوری بھی کی ہے, حملے بھی کیے ہیں, اب آپ جو مرضی الزام دھریں. کل آپ نے توشہ خانہ سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے میرے حوالے سے ٹویٹیں کی, آپ نے میرے حوالے سے باتیں کی, آپ نے میرے نام بگاڑا, آپ نے میری ایک وائس نوٹ جو کہ میں اون کر رہا ہوں اس کو, یہ میرے ساتھی بیٹھے جن کو میں نے بھیجا تھا, میں روز بھیجتا ہوں, یہ صرف ایک وائس نوٹ نہیں ہے, میں آپ کو پرانے بھی ایک دو وائس نوٹ سنا دیتا ہوں جو میں نے کبھی جولائی میں بھیجے ہوں گے, کبھی مئی میں بھیجے ہوں گے. ہر پیشی سے پہلے میں ساتھیوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, میرا کام ہے, میں وکیل ہوں. تو اس لیے چوری کا جواب دیں, میرے ساتھ میرے وکیل ساتھیوں کی تعداد مت گنیں, میرا کورٹ میں آنے کا مقصد کوسچن مت کریں. میں تو ہر وقت عدالت میں موجود ہوتا ہوں, میں پناما میں بھی موجود تھا, میں ایون فیلڈ میں بھی موجود تھا, میں شہباز شریف صاحب کے اثاثہ جات کیس میں بھی موجود تھا, میں تو ہر کیس میں موجود ہوتا ہوں, اور میں نے ہونا ہے, اور میں آؤں گا, اور میں آتا رہوں گا, کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. مگر میرے آنے کے پیچھے توشہ خانہ کی چوری کو چھپانا آپ کی ذہنی توازن درست نہ ہونے کی ایک نشانی ہے. اس کی درستگی کے لیے بھی انشاءاللہ وہ ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے کہ ایک بندہ ہر وقت خوف میں ہے, وہ شیلڈوں کے اندر بالٹیاں پہن کے عدالتوں میں آتا ہے, اور ڈر خوف اتنا طاری ہے کہ وہ تھر تھر کانپتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص حملہ آور ہونے لگا ہے, جبکہ حملہ آور اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, جج کو گالیاں دیتے ہیں, عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو جواب اور حساب آپ سے لیں گے. توشہ خانہ کی چوری جانے نہیں دیں گے. آپ 100 الزامات لگائیں, آپ یہ جنگ ہار چکے, ہار تسلیم کر لیں, اور جو ذہنی توازن کی درستگی ہے اس کے لیے اگر رجوع کریں گے تو گورنمنٹ ہر طرح کی میڈیکل اسسٹنس آپ کے ذہنی توازن کو درست کرنے کے لیے وہ پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے کہ نگران